हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लारिसा रियल टेक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएलएस ग्रुप का न्यू लॉन्च अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अरावली होम 2 के बारे में। अरावली होम 2 जेएलएस ग्रुप का तीसरा अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। इससे पहले ये ग्रुप अरावली होम 1 लॉन्च कर चुका है। देन उसके बाद में जेएलएस एवेन्यू सेक्टर 92 में गुड़गांव में लॉन्च कर चुके हैं और ये थर्ड वन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो अरावली होम 1 का ही सेकंड फेज है। इस फेज में बेसिकली 3 BHK अपार्टमेंट हैं और यहाँ पे ना ही 1 BHK और ना ही 2 BHK अपार्टमेंट हैं। अगर हम बात करें अरावली होम 2 की, तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंडर में ये प्रोजेक्ट आता है और जो बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो अगस्त 2013 में इम्प्लीमेंट हुई थी और इसके अंदर ये गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में ये प्रोजेक्ट आता है और पीएम आवास योजना के अंडर में भी ये प्रोजेक्ट रहता है। तो आप PMAY के अंडर में इसका सब्सिडी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट के लीगल्स की बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है जिसका रेरा नंबर है 5 of 2020 डेटेड 20 जनवरी 2020 और ये है प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर और ये है प्लान नंबर। अभी हम देखते हैं लोकेशन। हम अपनी लोकेशन स्टार्ट करेंगे राजीव चौक से। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैप हमें एग्जैक्ट लोकेशन शो कर रहा है। आइए हम स्टार्ट करते हैं राजीव चौक से। यहाँ ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम है राजीव चौक के बिल्कुल पास में ही। यहाँ से हम चलेंगे सोना की साइड में। ये हम आ गए हैं सुभाष चौक जहाँ पे फ्लाईओवर बना हुआ है सुभाष चौक का। इधर ये आपका सेक्टर डिवाइडिंग रोड है जो सेक्टर 38 और सेक्टर 47 को डिवाइड करता है और डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमें हुडा सिटी सेंटर पे। एंड राइट साइड में अगर हम चलते हैं तो ये जाएगा हीरोंडा चौक। अभी हम सीधा चलेंगे आगे तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे बादशाहपुर रेड लाइट पे। इसको बेसिकली वाटिका चौक भी बोला जाता है। अगर हम अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे इधर तो ये आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है एंड हमारे राइट साइड में है SPR साउदर्न पेरिफेरल रोड। हमें स्ट्रेट चलना है टुवर्ड सोना। इस्कॉन टेम्पल आ जाता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। देन आगे चलेंगे BSF कैंप हमारे राइट हैंड साइड में। अभी हमें स्ट्रेट चलना है। कंट्री इन होटल बाय रेडिसन, ये 3 स्टार होटल है मेन सोना रोड पे जो कि हमारे लेफ्ट साइड में ही पड़ेगा। देन हम आगे चलेंगे स्ट्रेट टुवर्ड सोना। यहाँ से सोना की प्रोजेक्ट स्टार्टिंग हो जाती है। फर्स्ट प्रोजेक्ट आता है CHB ग्रुप का वाई स्वीट्स के नाम से एंड हमारे राइट साइड में यहाँ पे दिखेगा आपको सिग्नेचर ग्रुप का सिग्नेचर ग्लोबल द पार्क फ्लोर्स जो कि दीनदयाल आवास योजना के अंदर में फ्लोर्स की टाउनशिप है। देन हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो आसियाना ग्रुप का ये अनमोल प्रोजेक्ट है जो कि रेडी टू मूव है। ऑलरेडी फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट कर चुकी हैं। देन हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में ही सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क द फ्लावर वैली के नाम से। ये 350 एकड़ की टाउनशिप है टोटल यहाँ पे सेंट्रल पार्क की, जो थर्ड प्रोजेक्ट है सेंट्रल पार्क ग्रुप का। थोड़ा और आगे चलने पे हमारे राइट साइड में प्रोजेक्ट आएगा सिल्वर ग्लेड द मिलिया। देन जस्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टुवर्ड सोना तो हमारे लेफ्ट साइड में गोदरेज ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है नेचर प्लस, जहाँ पे 2 BHK की स्टार्टिंग होती है 79 लाख रुपीज़ से। हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट है काफ़ी ये गोदरेज ग्रुप का। देन हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आती है KR मंगलम यूनिवर्सिटी एंड हमारे राइट हैंड साइड में आपको दिखेगी GD गोयनका यूनिवर्सिटी। GD गोयनका के जस्ट साथ में ही सुपरटेक की टाउनशिप है, सुपरटेक हिल टाउन के नाम से। यहाँ से GD गोयनका के साथ से हमें अब लेफ्ट में टर्न करना है जो हमें डायरेक्टली कनेक्ट करता है अरावली होम 2 की साइड पे। बेसिकली ये अरावली होम 2 अरावली होम 1 का सेकंड फेज है। अगर हम बात करें अरावली होम फेज 1 की, इसमें सभी अपार्टमेंट 2 BHK के थे, ना ही यहाँ पे 1 BHK था और ना ही 3 BHK। और फर्स्ट फेज ऑलरेडी रेडी हो चुका है, पोजीशन के लिए रेडी है एंड सेकंड फेज अभी जस्ट लॉन्च हुआ है जो कि ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये सेकंड फेज का पार्ट है जिसमें सभी 3 BHK के अपार्टमेंट रहेंगे।
इसमें ना ही 1 BHK रहेगा और ना ही 2 BHK। तो नियर बाई लोकेलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे आसपास में स्कूल है, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं, और साथ में ही सोना टाउन है जो अपने प्रोजेक्ट से 2.5 से 3 किलोमीटर आगे रहेगा। तो हमारा प्रोजेक्ट सोना से 3 किलोमीटर पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है। अब हम बात करते हैं साइट प्लान की। तो ये अपने प्रोजेक्ट का साइट प्लान है, जिसमें आपको देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो पार्ट है ये फेज़ 1 है, जो कि रेडी टू पोजीशन है अभी, जिसमें सभी 2 BHK अपार्टमेंट है, जैसे मैंने पहले बताया। एंड ये वाला जो पार्ट है ये है फेज़ 2। टोटल ये 3.5 एकड़ का एरिया है, जिसके अंदर फेज़ 2 लॉन्च किया गया है। इसमें 5 टावर मिलेंगे आपको। सभी टावर्स की हाइट 12 फ्लोर की रहेगी यहाँ पे, और सभी 3 BHK अपार्टमेंट रहेंगे। टोटल जो कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा इसमें वो 1 एकड़ में है, एंड रिमेनिंग जो 2.5 एकड़ है वो ग्रीन एरिया रहेगा, प्लस में उसमें कमर्शियल रहेगा जो कि सोसाइटी के लोग यूज करेंगे। डेली नीड्स की शॉप्स वगैरह रहेंगी इसके अंदर। प्रोजेक्ट के सामने आपको जो दिख रहा है 60 मीटर वाइड रोड है, ये जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, और एक और रोड है यहाँ पे जो टी पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ये भी 60 मीटर वाइड रोड है जो डायरेक्टली आपको कनेक्ट करता है गुड़गांव से। ये बेसिकली सोना रोड के पैरेलल रोड है जो डायरेक्ट हमें गुड़गांव में सेक्टर 63A पे कनेक्ट करता है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो सेक्टर 63A से इस प्रोजेक्ट का डिस्टेंस अराउंड 9 किलोमीटर रहता है, जो कि वाया सोना रोड अगर हम आते हैं तो उससे काफ़ी कम हो जाता है ये डिस्टेंस। अभी हम बात करेंगे एमिनिटीज़ के बारे में। तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर सभी मेजर एमिनिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि जॉगिंग ट्रैक, पावर बैकअप, फ्लैट्स एंड कॉमन एरियाज़ के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मल्टीपर्पज़ रूम, वास्तु कॉम्प्लाइंट है ये पूरा प्रोजेक्ट। 24/7 सिक्योरिटी रहेगी प्रोजेक्ट के अंदर, आपको दोनों ही गेट पे गार्ड्स रहेंगे। और कम्युनिटी सेंटर प्लस क्लब हाउस है ये, जो आप सोसाइटी के अंदर कोई भी फंक्शन वगैरह सेलिब्रेट करना हो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, इस केस में आप ये यूज कर सकते हैं कम्युनिटी सेंटर। क्रैच है छोटे बच्चों के खेलने के लिए। इंटरकॉम फैसिलिटी रहेगी सोसाइटी के अंदर। सभी टावर्स में 2 लिफ्ट रहती हैं, 2 ही स्टेयरकेस रहते हैं। एंड अगर हम डिस्कस करते हैं एमिनिटीज़ के अलावा भी काफ़ी दी गई हैं, जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच, टेनिस कोर्ट यार्ड, एंड स्पेशल गेमिंग जोन दिया गया है। सीनियर सिटीजन कोर्ट दिया गया है, सीनियर सिटीजन सिटिंग एरियाज़ दिए गए हैं, लैंडस्केपिंग की गई है पार्क्स वगैरह में काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो ये सारी एमिनिटीज़ आपको मिलती हैं सोसाइटी के अंदर, गेटेड कंपाउंड विद 3 टायर सिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं फ्लोर प्लान के बारे में। बेसिकली 3 BHK के अंदर 2 टाइप दिए गए हैं यहाँ पे, और दोनों ही टाइप में आपको 3 BHK अपार्टमेंट मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 की। 3 BHK यूनिट टाइप 1 कारपेट एरिया है जिसका 643 स्क्वायर फीट, एंड बालकनी एरिया है 103 स्क्वायर फीट। और अब हम थोड़ा सा फ्लोर प्लान को स्टडी करते हैं। ये एंट्री दी गई है यहाँ से। एंट्री पे हमें दिखता है लिविंग और डाइनिंग स्पेस दिया गया है, जो कि है 13.3 × 12.6 फीट का। उसके साथ में हमें किचन दिया गया है 6.6 × 9 फीट का, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। देन इसके बाद में यहाँ कॉमन वॉशरूम दिया गया है, जो कि 6.6 × 4.6 फीट डायमेंशंस में दिया गया है। देन उसके बाद में हमें दिखेगा यहाँ पे बेडरूम, जो कि 10 फीट × 10.6 फीट डायमेंशंस में दिया गया है। और यहाँ से हमें बालकनी का भी एक्सेस मिलता है, जो कि काफ़ी वाइड एंड लॉन्ग बालकनी है, 21 फीट × 5 फीट। देन हम सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो कि मास्टर बेडरूम है हमारा। मास्टर बेडरूम का साइज़ है 10 × 12 फीट, एंड उसके साथ हमें अटैच वॉशरूम मिलता है, जो कि है 6.3 × 4.3 फीट। एंड उसके साथ आपको बालकनी का भी एक्सेस मिलता है, वो सेम बालकनी जिसके साथ पहले वाला बेडरूम अटैच था। देन हम थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं, जिसका साइज़ है 10 फीट × 10.6 फीट। तो ये अपना टाइप 1 था 3 BHK, जिसका फ्लोर प्लान मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अभी हम डिस्कस करेंगे 3 BHK टाइप 2, जिसका कारपेट एरिया है 645 स्क्वायर फीट एंड बालकनी एरिया है 68 स्क्वायर फीट। एंड इसका फ्लोर अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ से एंट्री दी गई है। एंट्री के बाद आपको दिखेगा लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस।
जिसका एरिया है 14.6 फीट इंटू 11.3 फीट। एंड हमारे राइट हैंड साइड में किचन दिया गया है जिसका एरिया है 8 फीट इंटू 7.3 फीट। किचन के साथ में एक ओपन डाइनिंग स्पेस रखा गया है। यहाँ आपको कॉमन वॉशरूम दिया गया है जो कि 5 फीट इंटू 7.6 फीट में है। देन उसके साथ में चिल्ड्रन बेडरूम दिया गया है जो कि 10 फीट इंटू 10 फीट डायमेंशंस में दिया गया है। उसके साथ हम सेकंड बेडरूम में चलेंगे तो उसका साइज़ है 10 फीट इंटू 10.6 फीट। वहाँ से आपको बालकनी का भी एक्सेस मिलता है जो कि है 14 फीट इंटू 5.6 फीट। अब हम थर्ड जो कि मास्टर बेडरूम है उसके अंदर चलते हैं। इसका डायमेंशंस हैं 10 इंटू 12 फीट। यहाँ से आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है जिसका साइज़ है 6.3 इंटू 4.6 फीट। और आपको बालकनी का भी एक्सेस मिलता है जिसके साथ पहले वाले बेडरूम का भी एक्सेस दिया गया था। अभी हम डिस्कस करते हैं प्राइस लिस्ट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे दो टाइप हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 का जो प्राइस दिया गया है वो है 23,64,000, ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। एंड टाइप 2 आपको कॉस्ट करेगा 23,56,000 का। क्योंकि दोनों ही टाइप्स में एरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया है इसलिए प्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ आपको कारपेट एरिया पे 3600 रुपये पर स्क्वायर फीट का एंड बालकनी पे 500 रुपये पर स्क्वायर फीट का चार्ज किया जा रहा है प्राइस, जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। अब हम बात करेंगे पेमेंट प्लान की। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग वाला पेमेंट प्लान यूज़ किया गया है जो कि ऑल ओवर हरियाणा में सेम ही रहेगा। ये एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हमें 5% देना है जो कि आपका बुकिंग अमाउंट है। देन उसके बाद ड्रॉ कंडक्ट किया जाता है, ड्रॉ में अलॉटमेंट किया जाता है आपको फ्लैट। तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट हमें 20% पे करना होता है। इस पॉइंट से आप बैंक लोन भी अवेल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमें जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है वो आफ्टर 6 मंथ देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट जो कि 12.5% है टोटल वैल्यू का। देन जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट अगेन आपको 12.5% देना है। देन फिर आफ्टर 18 मंथ 12.5%। देन आफ्टर 24 मंथ्स अगेन 12.5% की किस्त जाएगी। देन विद इन 30 months from the date of allotment 12.5%। एंड ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है आफ्टर 36 months ऑफ द अलॉटमेंट जो कि 12.5% है। तो हमें इजी वे में अगर इसको समझना है तो यहाँ पे टोटल 6 किस्तें बनाई गई हैं जो कि 12.5% ईच है। तो टोटल अगर हम देखें तो 75% अमाउंट बनता है ये टोटल वैल्यू का। और 25% अमाउंट हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं स्टार्टिंग में, बुकिंग अमाउंट जो कि 5% है एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अलॉटमेंट पर वो 20% है। तो इस तरह हम टोटल पेमेंट करते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर्टी रेडी की जाती है। और अगर हम बात करें बैंक लोन की तो आप सभी मेजर नेशनल बैंक से आप लोन अवेल कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 90% बैंक लोन अवेल कर सकते हैं हम अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के लिए। एंड 10% हमें सेल्फ फंडिंग करना होता है, खुद से देना होता है। अगर आप बैंक लोन अवेल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट और मिलता है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के बेनिफिट है। बेसिकली ये जो भी हम लोन लेते हैं किसी भी बैंक से तो उसके ऊपर जो अपना इंटरेस्ट बनता है उस पर्टिकुलर टेन्योर का जितने पीरियड के लिए हम लोन लेंगे उस इंटरेस्ट पे बेसिकली गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो गवर्नमेंट PMAY के अंडर में उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप होम लोन का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये था हमारा वीडियो अरावली होम 2 प्रोजेक्ट के लिए जो कि JLS ग्रुप का प्रोजेक्ट है। और अगर आप इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या बुकिंग करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लोकेशन की एंड प्राइस की तो गुड़गांव की लोकेशन से 45 किलोमीटर के रेडियस तक आपको किसी भी लोकेशन पे कोई भी प्रोजेक्ट में 3 BHK 23.5 लाख रुपीज़ में मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एंड मैं 23 की बात नहीं कर रहा हूँ,
40 लाख रुपीज़ तक 3 BHK आपको नहीं मिलेगा इस लोकेशन पे, इसलिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। गो फॉर दिस एंड बाय दिस एंड बिकम द ओनर फ्रॉम द टेनेंट। थैंक यू।